हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी हम एनडीए 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम अलजेब्रा के चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से डील कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पिछली 4 वीडियोस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, दूसरे में परमुटेशंस के बारे में, तीसरे में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर परमुटेशन एंड रिपीटेड परमुटेशन, और फिर फोर्थ वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए वर्ड, चाहे वो वर्ड में लेटर्स रिपीट करे, चाहे वो वर्ड में लेटर्स रिपीट ना करे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कॉम्बिनेशन। परमुटेशंस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आज के इस वीडियो में टॉपिक है कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या है और इसका डिफरेंस परमुटेशन से क्या है। बच्चे सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया सिलेक्शन। यहां पर हम सिलेक्शन करते हैं, जबकि परमुटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट भी है और सिलेक्शन भी है। बट एज फार एज कॉम्बिनेशन इज कंसर्न, ओनली सिलेक्शन इज मेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था परमुटेशन में एनपीआर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये परमुटेशन की बात कर रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास 3 लोग हैं, A, B, C, and is 3। मुझे क्या करना है, इन 3 लोगों को 2 चेयर्स पे बिठाना है। कितनी चेयर को ऑक्युपाई करना है, 2 चेयर को ऑक्युपाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, 3p2, यानी कि ये बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल, यानी कि 6 अरेंजमेंट्स बनेंगी। कौन सी? एक आ गया AB, एक आ गया BA, एक आ गया BC, एक आ गया CB, एक आ गया AC और एक आ गया CA। मेरे पास 6 डिफरेंट परमुटेशंस बन रही है। क्या बन रही है? परमुटेशंस। क्या बन रही है? अरेंजमेंट्स। परमुटेशंस बन रही है बेटा। कितनी? 6। कौन कौन सी? ये रही, ये अरेंजमेंट है कि उन्होंने कैसे बैठना है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या चीज है। मान लो मेरे पास 3 लोग हैं, A, B, C। आई एम हैविंग 3 पर्सन्स और मुझे क्या करना है, 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3। कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 पर्सन। तो यहां पर बेटे एनसीआर का जो फार्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करूं तो मेरे पास जो वैल्यू बन के आएगी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको देखूं 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 सिलेक्शन है। परमुटेशंस कितनी है? 6 है। सिलेक्शन कितनी है? 3। कहने का मतलब है कि अगर मुझे इन 3 लोगों में से कोई 2 सिलेक्ट करने हैं तो मैं A और B, B और C और C और A, कोई भी 3 सिलेक्शन कर सकता हूं। सर BA क्यों नहीं लिखा? बेटे सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे यहां ऑर्डर मैटर करता है कि बैठना कैसे है, A B करके बैठना है कि B A करके बैठना है। परमुटेशन में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज फार एज कॉम्बिनेशन इज कंसर्न, ऑर्डर इज इमैटेरियल कि A B सिलेक्ट हुआ या B A सिलेक्ट हुआ, ये एक ही सिलेक्शन होती है। इसको 2 सिलेक्शन नहीं कहते बच्चों। क्लियर है? परमुटेशंस में भी मोर देन द कॉम्बिनेशंस। उसमें भी 2 पर्सन्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी 2 पर्सन हम बिठा रहे हैं आउट ऑफ 3। लेकिन यहां परमुटेशन 6 आ रही है, कॉम्बिनेशन 3 आ रहे हैं मेरे पास। आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या डिफरेंस है। बच्चों एक बार फिर, परमुटेशन का मतलब हो गया परमुटेशन, परमुटेशंस
इसका मतलब हो गया अरेंजमेंट, कि भाई अरेंजमेंट करना है, हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, जबकि कॉम्बिनेशन में सिलेक्शंस करनी है बच्चे। ये डिफरेंस है। परमुटेशंस मींस अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशंस मीन सिलेक्शन। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है and we have to select r out of them, this can be done in n factorial upon r factorial n minus r factorial, where the value of r is always less than equal to n। ये बच्चे कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला है। आई होप आप सभी बच्चों को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, बिल्कुल क्लियर हो गया इस एग्जांपल की हेल्प से। तो एक बार फिर बच्चे, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन है, एनसीआर, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट है, एनपीआर दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, एंड दिस इज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। r हमेशा n से छोटा ही होना चाहिए दोनों केसेस में। क्लियर है? तो जल्दी से आप इसको अपनी नोटबुक पे दोबारा से एक बार फिर कॉपी करें। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि भाई कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या है। हरी अप। थोड़ा सा यहां पे मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूं। ये देखिए बच्चे, ये ठीक है, नीचे ये दिख नहीं रहा था, तो आई होप ये अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कि क्या लिखा हुआ है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज जिसमें मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन की। NCR is always equal to NC n minus R. NCR is equal to NC n minus R. What does it mean? For example, I have to calculate 20C19. 20C19 कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं 20C19 कैलकुलेट करूं तो इसकी बजाय 20C 20 माइनस 19 1 इसको कैलकुलेट कर लूं। तो इसको कैलकुलेट करने NC1 हम जानते हैं n होता है, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा ये। तो ये कहती है पहली प्रॉपर्टी बेटे, ये 20C19 अगर मुझे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है तो क्यों ना मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट लगा लूं कि भाई 20C19, मैंने एक एग्जांपल ली है, जैसे 8C6 है, मेरे से पूछा जाता है 8C6, तो अगर 8C6 मैं NCR का फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करता हूं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय मैं 8C2 कैलकुलेट कर लेता हूं, दोनों की वैल्यू सेम है। 8C2 मेरे पास आ जाएगा 28, ये हम जानते हैं, दैट्स इट। तो 8C6 भी 28 है, 8C2 भी 28 है। इज इट क्लियर? ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, सबसे पहले आप इसको नोट करें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। जल्दी करिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 है NCR प्लस NCR माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या है ये? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। NCR प्लस NCR माइनस 1, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू n प्लस 1 CR, n प्लस 1 CR। अब इस प्रॉपर्टी की मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं, सारा विजिबल है? यस, इट इज क्लियरली विजिबल। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की मैं एप्लीकेशंस बेटे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेईई और एनडीए में आता है, जैसे 47C
4. Let me check a question. 47C4 plus समीशन सिग्मा दिया हुआ है 52, आई थिंक 52 ही है, यस 52 माइनस आई C3 where I starts from 1 to 5. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे कि भाई आप इसको कैलकुलेट करो, तो जरा हम पहले इसकी वैल्यू डालते हैं। 47C4 प्लस I की वैल्यू 1 डालेंगे इसमें, तो ये क्या बनेगा 51C3, फिर क्या बनेगा 2 डालेंगे तो 50C3, 50, फिर 2 के बाद 3 डालते हैं तो 49C3, 4 डालेंगे तो 48C3 और ये आ गया 47C3। तो बच्चे यहां देखिए प्रॉपर्टी को, n और n से यहां r एक कम है, NCr प्लस NCr माइनस 1, इसको हम क्या लिखेंगे n प्लस 1 CR। तो जरा इसको और इसको देखिए आप, यहां भी n47 है, यहां भी n47 है, यहां r4 है, यहां r माइनस 1 यानी कि 3 है। तो मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूं तो n प्लस 1 47 प्लस 1 48C4 बन जाएगा बच्चे ये। फिर उसके बाद इन टर्म्स को 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3, बेटा इसको ऐसा सच लिखूंगा। अब मैं इसको और इसको कंबाइन करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 49C4 और ये 49C3 मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, 51C3 ऐसे ही 50C3, बजाय इसके कि कॉम्बिनेशन लगाकर आप सॉल्व करके ऐड करें। तो बेटे फिर ये दोनों प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये बनेगा आपके पास 50C4 प्लस ये बन गया 50C3 प्लस ये बन गया 51C3 ऐसे ही। तो इन दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो ये बन गया बेटे 51C4 प्लस 51C3। तो जब हम इन दोनों को क्लब करेंगे तो मेरा आंसर निकल के आएगा 52C4। सो दिस इज माय आंसर। इसका आंसर क्या बना 52C4। बेटे इस प्रॉपर्टी की ये एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन जेई और एनडीए में ऑलरेडी आ चुका हुआ है, P by Q आप देख सकते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑलरेडी आ चुका है। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 हमेशा किसके इक्वल है, n प्लस 1 CR। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नोट करिए अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। आगे हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी नंबर 3। लेट n and r be non-negative integers, देन r की वैल्यू 1 और n के बीच में होनी चाहिए। NCR is equal to n by r into n minus 1 C r minus 1। कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा ही होगा, तो अच्छी तरह से आप इस प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे बच्चे। ये देन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी n into n minus 1 C r minus 1 is equal to n minus r plus 1 into n C r minus 1। Is it clear? Then another very important property, 6 बहुत important property है, कहता है whenever two combinations are equal, NCX is equal to NCY, then n is always equal to x plus y। याद रखना बच्चे ये। उसके बाद हमारे पास 6 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहता है अगर n इवन नेचुरल नंबर है तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, n by 2। n अगर इवन है, जैसे 20 ले ले तो n by 2 20C10 ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी बच्चे, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा। और n अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी n minus 1 divided by 2।
तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का डिफरेंस क्या है, और उसकी प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये आज की वीडियो में मैंने इसमें डिस्कस किया है। अपनी अगली वीडियो में मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली इसमें जैसे कितनी लाइंस बनाई जाती हैं, अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो प्लेन में कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, सिलेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चे, नंबर ऑफ हैंड शेक्स वाला क्वेश्चंस, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। डायगोनल्स अगर निकालनी हो किसी भी पॉलीगन की कितनी होती हैं, डायगोनल्स गिवन है तो साइड कैसे निकालनी है, ये सारे न्यूमेरिकल PYQ हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी आपकी है आप कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ सॉल्यूशन के साथ शेयर जरूर करूंगा बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, जय हिंद।